हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए लाए हैं हम की ऑब्जेक्टिव प्रश्न 50% लाए हैं आप लोगों के लिए। और 50% जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये जो 2024 से जो एग्ज़ाम होगा 12वीं क्लास का, ये जो हिस्ट्री है, इतिहास, इसमें हमने 50% लाया है जो ऑब्जेक्टिव है। और ये जो है पूरा आएगा ही आएगा। आप लोग जो है इसको बढ़िया से एकदम सुनो और देखो और इसको पूरा याद कर लेना। आप जब याद कीजिएगा तभी आपके दिमाग में आएगा और आप जाके एग्जाम में आप इसको लिख सकते हैं। ओके, और लेकर चलते हैं आप लोगों के लिए इतिहास के चैप्टर पे। ये भी जी दोस्तों, ये जो प्रश्न है एकदम वीवीआई प्रश्न है, क्योंकि आप लोगों को इसको जानना बहुत ही ज़रूरत है। जब आप लोग जब नहीं जानिएगा तो फिर आप अपना स्कूल का टॉपर स्टूडेंट कैसे कहलाइएगा। ओके, और लेकर चलते हैं आप लोगों को इतिहास की ओर। और देखिए इस क्वेश्चन को और हमेशा के लिए रट लीजिए। अब हम अपने इतिहास की ओर आ चुके हैं। और जो पहला प्रश्न ये है दोस्तों कि भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन माने जाते हैं। इसका आंसर होगा दोस्तों A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिए। और दूसरा प्रश्न है 1857 का विद्रोह आरंभ कब हुआ था। ये जो है दोस्तों 10 मई को हुआ था। ओके, ये 10 मई को हुआ था। अवध, तीसरा प्रश्न है अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ठीक है, आप जो है ये पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 50 प्रश्न है दोस्तों। इसको जो पूरा ध्यान से आप लोग देखिए और समझिए। और पूरा आपको जब पता नहीं है तो कॉपी में भी आप लोग जो है उतार सकते हैं। ठीक है, और चौथा प्रश्न ये है सहायक संधि की नीति कार्य नेतृत्व की, मतलब कि सहायक संधि की नीति कार्य नेतृत्व की मतलब कि किसने की। इसका आंसर हो जाएगा वेलो असली ने की थी। ठीक है, उसके बाद पांचवा प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। ठीक है, पुर्तगालियों ने जो है 1510 ईस्वी में अधिकार किया था। ठीक है, उसके बाद छठा प्रश्न है महावीर ने पशुपतिनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ठीक है, सातवां प्रश्न है भारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 18 दिन तक चला था। ठीक है, उसके बाद आठवां प्रश्न है कनिष्ठ का राजरोहण तिथि है। क्या है तिथि। यह 78 ईसा। ठीक है, उसके बाद हम अब चलते हैं 9वां प्रश्न पे। ओके, 9वां प्रश्न ये है धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अशोक ने किया था। ओके, आप लोग को जब दिखाई थोड़ा सा नहीं भी देता हो तो आप लोग जो है मेरे आवाज़ को बढ़िया से सुनिए और समझिए। ओके, 10वां प्रश्न है दोस्तों त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक साहित्य किसका है। ये है दोस्तों बौद्ध धर्म का। ओके, 11वां प्रश्न है भारत किस वर्ष गणतंत्र बना था। ये गणतंत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, गणतंत्र जो बना था 1950 ईस्वी में बना था। ठीक है, 12वां प्रश्न है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, 13वां प्रश्न है बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी। ये है 1905 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद 14वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की
स्थापना कब हुई थी? जो हमारा कांग्रेस सरकार है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरकार जो है हमारा, इनका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? ये जो है दोस्तों 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 15वां प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? ठीक है गाइस, ये जो है 1920 ईस्वी में आरंभ किया था। ठीक है। 16वां प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? इसका हो जाएगा, इसमें जो वर्णन किया गया है 13वां का किया गया है। ठीक है, 13वां युद्ध का किया गया है। ओके गाइस, अब चलते हैं 17वां प्रश्न के। चेलो की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई को थी? मतलब कि ये कह रहा है चेलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? ये इसका आंसर हो जाएगा रो। ठीक है, सिर्फ इसका है रो। ओके गाइस, अब जो है अब चलते हैं 18वां प्रश्न की ओर। ठीक है ना। अब जो हमारा 18वां प्रश्न है, यह है राजतंत्र गिनी के लेखक कौन थे? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कल्हण। ठीक है, कल्हण थे। 19वां प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ओके, आप लोग को जो नहीं भी दिख रहा है तो आप लोग जो है सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है गाइस, और हमारा जो 20वां प्रश्न है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है? जी मिलती है, हमको जानकारी इस चीज़ की मिलती है, गुप्त काल की जानकारी मिलती है। ठीक है। 21वां प्रश्न है हमारा, पुराणों की संख्या ठीक कितनी है? मतलब जो ठीक है मतलब कितनी है, इसका आंसर हो जाएगा 18 है। ये हमें ठीक है, 18 संख्या है। 22वां प्रश्न है, मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? ठीक है, इसका प्रधान था लक्षणाध्यक्ष। ठीक है, लक्षणाध्यक्ष इसका प्रधान था। 23वां प्रश्न पर चलते हैं। अल ब्रूनी भारत में किसके साथ आया था? अल ब्रूनी भारत में किसके साथ आया था? ये जो आया था महमूद गजनी के साथ आया था। ठीक है गाइस, और 24वां प्रश्न जो है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? 24 प्रश्न है। ओके, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और अंतिम महिला शासक कौन थी? इसका आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान थी। ओके, अब 25वां प्रश्न हमें जो बोल रहा है, ये बोल रहा है, निम्नलिखित इतिहासकारों में कौन अकबर का समकालीन था? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा गाइस बदायूनी। ठीक है, बदायूनी था। और 26 जो प्रश्न है इसका है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? इसका हो जाएगा गाइस मोहनजोदड़ो। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। और 27 नंबर का जो प्रश्न है ये है, हीनयान और महायान अभ्युदय किस धर्म से संबंधित है? सॉरी गाइस, इसका जो है हीनयान और महायान सभ्यप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? सॉरी, ये जो गाइस है समझ में जो नहीं आ रहा था, हमें भी नहीं आ रहा था, इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म का था। ठीक है, चलिए दोस्तों अब जो चलते हैं
28 नंबर प्रश्न पर। ओके, अकबर निम्नलिखित में किस पर अधिकार नहीं कर सकता? ठीक है, ये जो अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सकता? मेवाड़ पर जो है अधिकार नहीं कर सकता। ठीक है, और 29 नंबर जो प्रश्न है ये है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह, ठीक है, आलमगीर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन मुगल बादशाह आलमगीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब जाना जाता है। ठीक है, ये हमारा 29 नंबर प्रश्न का आंसर है, औरंगजेब जाना जाता है। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग जो है चैनल पे जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए और आगे से आगे इसको बढ़ाइए। ठीक है, और जो हमारा 30 नंबर प्रश्न है, ठीक है, 30 नंबर प्रश्न ये है हमारा, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? ठीक है, आप लोग जो है जहाँ नहीं दिख रहा होगा अच्छे से तो आप लोग जो है हमारी आवाज़ को, वॉइस को सुन भी सकते हैं। ठीक है, इस 30 नंबर ये प्रश्न है, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है? मौर्य राजवंश के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, 31 ओके, स्तूप का संबंध किस धर्म से है? स्तूप का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। ठीक है, 32 नंबर प्रश्न है, इलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया? मतलब जो है किस राजवंश ने किया था? पल्लव ने किया था, पल्लव राजवंश ने किया था। ठीक है, 33 नंबर प्रश्न ये है, बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है? इसका नाम क्या है? बाबरनामा। ठीक है, बाबर का जो आत्मकथा का नाम है उसका नाम है बाबरनामा। ठीक है, और 34 नंबर जो प्रश्न है, आइन ए अकबरी नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा आपका अब्दुल फजल ने की थी। ओके गाइस, 35 नंबर प्रश्न जो है वह है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ? मतलब कि पानीपत का जो है प्रथम युद्ध, पहला युद्ध कौन से वर्ष में हुआ? ये जो हुआ था गाइस 1526 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब 36 नंबर प्रश्न है, राखाल, ठीक है, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? मतलब ये कह रहा है प्रश्न हमको, राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ठीक है, इनको जो है किस वर्ष मिला था? 1923 ईस्वी में मिला था। ठीक है, सिंधी घाटी सभ्यता में विशल स्थानागर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? ठीक है, इसका जो प्रश्न है, सिंधी घाटी सभ्यता में विशल स्थानागर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? इनका जो कांस हुआ था मोहनजोदड़ो से हुआ था। ठीक है, 38 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? ठीक है, विजयनगर की जो साम्राज्य है स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, इसका जो स्थापना किया था हरिहर और बुक्का ने किया था। ठीक है गाइस, 39 नंबर प्रश्न है, प्रयाग परिस्थिति की स्थापना किसने की? प्रयाग परिस्थिति की रचना किसने की थी? इसका जो है रचना किसने किया था? हरीश सेन ने किया था। ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किसने की? ठीक है, ये जो है कोई जानता होगा और कोई नहीं भी जानता होगा गाइस, इसको जो ध्यान से आप रखिएगा दिमाग में, वेद व्यास ने किया था। ठीक है, महाभारत का जो रचना किया था वेद व्यास ने किया था। ठीक है, अब जो चलते हैं 41 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, 41 नंबर प्रश्न ये है हमारा,
किसी भारतीय शासक को नेपोलियन की संख्या दी गई है? किसको दी गई है भाई? समुद्रगुप्त को दी गई है। ठीक है। 42 नंबर प्रश्न है, 16 जनपदों में सबसे शिव शक्तिशाली, ठीक है, शक्तिशाली महान जनपद कौन था? मगध था। ठीक है। इसका जो है 42 का हो जाएगा मगध। और 43 नंबर जो प्रश्न है, इब्न बतूता, ठीक है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा मोरक्को। ठीक है। इसका हो जाएगा आपका मोरक्को। 44 नंबर, ठीक है, 44, ये जो है ये आंसर इसका ये तो है ही है। पहले तो प्रश्न तो सुना दूं। इसका जो प्रश्न ये कह रहा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? जो हमारा दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसका जो निर्माण जो किया था किसने किया था? इसका निर्माण किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। 45 नंबर प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? रामानंद ने किया था। ठीक है। और 46 नंबर प्रश्न है, सिंधी घाटी निवासियों के किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधी जो निवासी थे उनको जो है लोहा का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। ओके। अब जो है 47 नंबर प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ये जो है कौन से युग का है? कांस्य युग का है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा कांस्य युग का सभ्यता है। 48 नंबर प्रश्न है, गुप्त काल में कौन चीनी यात्री, ठीक है, चीनी यात्री भारत आया था? ठीक है। गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? इसका आंसर हो जाएगा फाहान। ठीक है। फाहान का नाम का जो एक व्यक्ति था वो गुप्त काल में चीनी यात्री भारत, मतलब चीन का जो भी था वो यात्री आया था, फाहन। ठीक है। अब जो है गाइस आप देख सकते हैं 49 नंबर प्रश्न है। ठीक है। 49 नंबर प्रश्न ये कह रहा है, इंडिका के लेखक कौन है? ठीक है। इंडिका का लेखक कौन है? मेगस्थनीज हैं। इंडिका का जो लेखक है मेगस्थनीज है। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 49 का। अब जो है गाइस 50 का आंसर ये है, प्रश्न ये है 50 का, अशोक किस वंश का शासक था? अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था। ठीक है गाइस, आपको जो है ये वीडियो जो पसंद आया हो और लाइक कमेंट और भरपूर कीजिए, और प्लीज़ चैनल को, दास जी चैनल को आगे से आगे शेयर कीजिए और आगे से आगे बढ़ाइए। आप लोगों को 12वीं क्लास का हर विषय का जो है आपको क्वेश्चन मिलेगा, ऑब्जेक्टिव और लघु उत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव हो गया, और एक जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो दोनों जो है आपको हमेशा इस पर मिलता रहेगा। और जो है आगे से आगे बहुत कुछ मिलेगा आप लोगों को। प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब और लाइक करें और आगे से आगे बढ़ाएं। ओके, मिलते हैं अगला लेके वीडियो। ठीक है।